नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। किसी चीज़ को बदलने के लिए औकात शब्द का प्रयोग किया जाता है। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्योंकि औकात शब्द अपने आप में बहुत सारी सी चीज़ों को लेकर के चल रहा है। जब हम सृष्टि को बदलने की बात करते हैं, जब हम अपनी एक ऑर्बिट से बाहर आने की बात करते हैं, तो हमें इस शब्द को सुनना भी पड़ता है, समझना भी पड़ता है और बदलना भी पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए आप ऐसा सोचिए कि एक व्यक्ति है जो कि एक 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 ऐसा कोई एक सिस्टम चल रहा है, कोई एक कंपनी चल रही है। एक कंपनी के अंदर व्यक्ति को अलग अलग पद दिए जाते हैं। वो पद किसके अनुरूप मिलते हैं? उसकी योग्यता के अनुरूप। योग्यता औकात का एक जो है एक पैमाना समझ सकते हैं, एक औकात की पहचान है। योग्यता आपकी औकात की पहचान है। आपकी योग्यता के अनुरूप आपको आपके पद के लिए चुना गया है। यदि आप अपने एक पद से दूसरे पद पर पहुंचना चाहते हैं तो क्या होता है? आपको इंटरव्यू देना पड़ता है दूसरे पद के लिए। यदि आप पहले छोटे पद पर हैं और बड़े पद पर जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। आपको उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी। आपको उस पद के योग्य बनना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब आप उस दूसरे पद को पा सकते हैं। उससे पहले तक आप उस पद को नहीं पा सकते। किसी भी तरह से, यानी चाहे वो आप हम कहें कि योग्यता के अनुरूप उम्र के अनुसार आप पाने की कोशिश करें या एक ही समय में आप पाने की कोशिश करें, लेकिन आपको उस पद के अनुरूप बनना ही होगा। आज आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो सामान्य थे, विशेष बन गए। कब बन गए विशेष? जब उन्होंने उस चीज़ के लिए उतनी तैयारी की, उस चीज़ के लिए उतना एग्ज़ाम दिया, तब बने। जब हम एकलव्य की बात करते हैं, एकलव्य को धनुर्धर कब कहा गया? जब वो धनुर्विद्या में पारंगत हो गए, तब वो अर्जुन को हराने में भी सामर्थ्यवान हो गए। आज पूरे विश्व में अर्जुन से पहले एकलव्य का नाम आ जाता है। चाहे उन्होंने अंगूठा दे दिया, चाहे उन्होंने वो परीक्षा पार की या नहीं की, लेकिन वो पहुंच गए। कब पहुंच गए? जब उन्होंने उस योग्यता को हासिल कर लिया, उस धनुर्विद्या को हासिल कर लिया। इसीलिए हम कहते हैं कि किसी भी जब कोई आपको आपकी औकात दिखाए, आपको औकात की याद कराए, तो उस व्यक्ति का धन्यवाद बोलो और अपने आप को बदलने की चेष्टा में लग जाओ। इसका मतलब आप नहीं कम हैं, बदल सकते हैं अपने आप को। इंसान ही तो बदलता है। आपके पास टाइम है, आपके पास समय है, आपके पास समय ना भी हो, आप हो सकता है कि उम्र के एक ऐसे पड़ाव में हो आप जब आपको कोई पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, आपको पद की भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपने पद हासिल, लेकिन आपको वही पद हासिल करना है जो दूसरे ने हासिल किया है, तो उस पद को आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत उतनी करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किए आप यदि सफलता पाना चाहते हैं तो नहीं मिल सकती। क्योंकि जब आप बात करते हैं किसी के बराबर बैठने की, तो उस कुर्सी के बराबर जाकर के बैठने के लिए आपको उसके बराबर की योग्यता को हासिल करना होगा। वो योग्यता आपने किस तरह से हासिल की? गरीबी में हासिल की, अमीरी में हासिल की, गरीब परिवार में रहकर हासिल की, अमीर परिवार में रहकर हासिल की, परिस्थितियों से लड़कर के हासिल की, बिना परिस्थितियों से लड़े हासिल की, ये बात कहीं भी कोई भी मायने नहीं रखती। सिर्फ मायने क्या रखता है कि आप उस पद पर जा बैठे, ये मायने रखता है। जब आप उस पद पर पहुंच जाते, कोई इस बात को
पूछता है कि आपसे कि आपने कितने सारे कठिनाइयों के बाद इस पद को हासिल किया, या वो तो कुछ किताबें हैं जिसके माध्यम से कुछ खास लोगों की स्टोरी सामने आ जाती है, जब पता लग जाता है कि इस व्यक्ति ने इतनी कठिनाई से अपनी यात्रा को पूरा किया था, या फिर सामान्य तरीके से उसने उस चीज़ को प्राप्त कर लिया। बहुत से लोगों को सामान्य तरीके से भी प्राप्त हो जाती है। सामान्य तरीका ये, एक अच्छे परिवार में जन्मा, उसको कुछ भी पता नहीं है, एक सामान्य तरीके से बच्चा बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते उसने उस चीज़ को प्राप्त कर लिया। एक बच्चा ऐसे परिवार में जन्मा जहाँ कोई है आस पास, तो क्या दूर दूर तक कोई नहीं है, आस पास तो होने का सवाल ही नहीं है, परिवार में तो कोई होने का सवाल ही नहीं है। अब उस बच्चे को पता ही क्या है कि चीज़ें हैं क्या, कुछ नहीं पता उसको। उसको नहीं पता कि दुनिया क्या है। जब वो ठोकरे खा रहा है, जब किसी ने उसको इंसल्ट की, इंसल्ट ही करते हैं लोग, जब इंसल्ट कर देते हैं या आपको कुछ इस तरीके से कह देते हैं, कोई कटु वाक्य को कह देते हैं, वो चीज़ जाकर के व्यक्ति के मन के अंदर तीर की तरह लगती है। शायद ये प्रकृति ही है जो व्यक्ति को उसको चोट दे करके एहसास दिलाती है कि तू जाग, तू शेर है, जाग। कब तक जो है पिंजड़े के अंदर रहेगा? निकल, बाहर निकल, अपनी औकात दिखा। शेर है, शेर जब तक दहाड़ता नहीं है तब तक उसको उसकी शक्ति का एहसास दुनिया को नहीं होता। उसका दहाड़ना जरूरी है। कब दहाड़ना जरूरी है? ऐसे नहीं बिना किसी बात के। तब दहाड़ना जरूरी है जब उसको एक एक सामान्य स्थिति उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करे, तो शेर का सिर्फ खड़े हो जाना भी उस सामान्य स्थिति को बदल देने का की पहचान होती है। शेर खड़ा हुआ पिंजड़े के अंदर है, शेर के खड़े होते ही सामने वाले अपने आप इधर उधर होने शुरू हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि शेर खड़ा हो गया है, शेर खड़ा हो गया। तो यानी परिस्थितियां अपने आप व्यक्ति पर प्रभाव डालने लगती हैं। सूर्य के निकलते ही सूर्य की गर्मी से लोग सचेत हो जाते। जितने भी गलत काम करने वाले लोग हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, वो कभी भी वो कभी उस चीज उसके सामने, सूर्य के सामने नहीं होती। दिन के उजाले में गलत काम करने वाले लोग नहीं कर पाते, ज्यादातर उन चीजों से डरते हैं। क्यों डरते? सूर्य खड़ा है। सूर्य के सामने खड़ा होने की तो बात छोड़ दीजिए, इधर उधर जाकर के भी व्यक्ति काम करने से बच जाता है, गलत कामों से। वहीं रात होते ही व्यक्ति उस तरीके के कामों में संलग्न हो जाता है जो उसे नहीं करने चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकृति का नियम है, आप जिसके साथ में रहते हैं आप उस तरीके के बनते हैं। कहते काजल की कोठरी में कैसो सियानो जाए, तो एक दाग काजल को लगे सो लगे। यानी काजल की कोठरी में कितना भी समझदार इंसान हो, यदि वो घुसने का प्रयत्न करेगा तो एक दाग उस पर लग ही जाएगा, क्योंकि वो काजल की कोठरी है। तो आपको बदलना है कि आपको कहाँ रहना है, आप क्या बनना चाहते हो, आपको उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। कोई दिन को भी बर्बाद करके रात में बदल देता है, कोई रात को भी उपयोग करके दिन में परिवर्तित कर देता है। रात में भी इतनी मेहनत करता है कि दिन के समकक्ष, जैसे दिन के उजाले में कोई काम करके व्यक्ति सफलता को हासिल कर लेता है। एक व्यक्ति ऐसे भी लोग मिल जाते हैं जिन्होंने सिर्फ रात में ही सब कुछ किया और जीवन को पूरा जीवन उनका रात से ही भरा हुआ था, लेकिन जब वो दुनिया से गए तो कुछ करके गए। क्यों गए? क्योंकि उन्होंने अपनी औकात को बदला, अपनी परिस्थितियों को बदला, अपनी समस्याओं को बदला, जीवन की चुनौतियों को स्वीकार किया। क्योंकि जीवन तो चुनौती से भरा है, इसमें कहीं ये कहने की बहुत कम लोग होते हैं जिनको चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता, वो बहुत रेयर होते हैं। और हम उन लोगों को हम कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि वो लोग
शायद वो लोग होते हैं जो कि बचपन में ही अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लेते हैं, या अपने वो उस स्थिति में ही जन्म लेते हैं, उस स्थिति परिस्थिति में ही जन्म लेते हैं कि उनकी स्थितियां बदल जाती हैं, उनकी स्थितियां बदल जाती हैं। यानी एक, जब हम कहते हैं ना, जब जब अभी हमने कहा कि एक शेर का बच्चा जब जन्म लेता है, तो वो शेर का बच्चा है ना, तो उसकी परिस्थितियां अपने आप उस तरह की बनी हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां हैं जहां पर स्थिति शेर के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी जो उसकी जो सफलता है, जो उसकी योग्यता है, वो शेर के समकक्ष है। जैसे हम झांसी वाली रानी का नाम लेते हैं तो हम शेर से ही करते ना, जो खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मर्दों से भी कहीं बढ़ कर के थी, उसने मर्द से ज्यादा योग्यता को हासिल कर दिया। वे एक से नहीं लड़ी, वो हजारों से लड़ गई। तो लोग ऐसे होते हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने जैसे हम कहते हैं सूर्य के उजाले से सारी चीजें चमक जाती हैं, ऐसे ही लोग हैं जिनके उजाले से पूरे आसपास का सारा वातावरण जो है प्रकाशित हो जाता है। भगवान तो भगवान है, लेकिन इंसान भी ऐसे होते हैं जिनके जिनके ओहरे से सारी जो, चाहे कितना भी व्यक्ति अपवित्र हो, चाहे कितना भी व्यक्ति दुष्ट हो, वो व्यक्ति सरल बन जाता है। ऐसे संत देखे गए, ऐसे महात्मा देखे गए जिनके आसपास जो है सारे पशु पक्षी जीव तक आने पर उनकी चेष्टाएं बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि उनका ऑरा इतना क्लीन है, इतना क्लीन है कि उनके आसपास तक चीजें पहुंच ही नहीं सकती गलत। उनके उनके भावनाओं में परिवर्तन हो जाता है, जीवन में परिवर्तन हो जाता है, या फिर वो उसके पास रह ही नहीं सकते, चले जाएंगे, या तो बदलेंगे या चले जाएंगे। दुष्ट लोग वहां रुक ही नहीं सकते। ये जीवन का नियम है, चीजों की परिस्थिति, लेकिन औकात बदलनी पड़ेगी। यानी आपको अपनी योग्यता को बदलना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। बदलना पड़ता ही है, और बदलने के लिए ही शायद ईश्वर अलग अलग जाकर के अलग अलग लोगों में, जब जीवन बदलना होता है तो व्यक्ति जो है उसका जन्म ऐसे परिवार में होता है, ऐसी जगह पर होता है जहाँ बहुत सारी समस्याएं चल रही होती हैं, जहाँ पर उसके भी कर्मा हैं जिसकी वजह से उसको उस जगह जाना पड़ा। लेकिन वो गया इसलिए क्योंकि उस जगह की सारी परिस्थितियों को बदलेगा। जो व्यक्ति जिसका जो बहुत परिवार बहुत सारी कठिनाइयों से गुजर रहा है, उस परिवार को आगे लेके जाना है, उस परिवार के भाग्य को बदलना है। उस परिवार का एक ही व्यक्ति बचा, लेकिन वो एक व्यक्ति ने पूरे कुल के, जो कुल का नाश होने वाला था, उस कुल को फिर से बनाने में वो समर्थवान हो गया। उसी की संतान बनी आगे, उसी का सब जीवन चला, उसी का कुल चला, उसी का वंश चला, और उसी के वंश चलाने वाले आगे चलते चले गए। क्यों? क्योंकि उसने अपनी योग्यता को बदला, अपने स्वरूप को बदला। आपका स्वरूप, आपकी परिस्थितियां, आपका प्रभाव, आपके व्यक्तित्व, सब कुछ मिलकर के चीज़ों को बदलने में समर्थवान होते हैं। ऐसी चीज़ें नहीं बदलती। बदलने के लिए आपको या तो आप खुद से, आपके अंदर चेतना आएगी, या कोई दूसरा आपको चेतना देगा। ये चेतना ही है कि जब लोग औकात की बात करते हैं, कई बार व्यक्ति को समझ में नहीं आता सामने वाला बोल के क्या चला गया। भाई अब यदि हम इसको थोड़ा सा ऐसे देखें कि जब हम कभी कभी, आपने देखा है ना कि जब एक बच्चा जब किसी बड़े से वो करता है तो कहते जब बाप बन जाओगे तब देखेंगे हम आपको। क्यों? क्योंकि उस उम्र तक पहुंचना पड़ेगा। वहाँ योग्यता आपकी उम्र की है, उम्र की उस योग्यता की बात चल रही है, उस एक्सपीरियंस की बात चल रही है, जो उसी समय जा कर के होगा। जो उम्र के पड़ाव पर हुआ था वो तुम्हें अब नहीं हो सकता। ये जब जहाँ स्टडी की बात करें वो आप कर सकते हैं, लेकिन वो उम्र का जो पड़ाव है, जो उम्र का अनुभव है, या किसी व्यक्ति विशेष की परिस्थिति में रहने का अनुभव है, वो उस समय की में रहने के बाद ही पता लगता है व्यक्ति को कि कैसे अनुभव हो रहा है वो।
उस दर्द का, उस पीड़ा का एहसास व्यक्ति को तभी हो सकता है जब वो उस परिस्थिति से गुजरे, जो परिस्थिति पर दूसरा गुजरा। तो बहुत सी बार परिस्थिति पे नहीं गुजरता व्यक्ति, दूसरे की पीड़ा से अनुभव कर लेता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जब दूसरे लोगों को देख करके व्यक्ति उसकी पीड़ा का अनुभव कर सकता है। ये बहुत कम लोगों के अंदर क्षमता दी गई है। या बहुत सारे सी, या फिर हम ये कहें कि व्यक्ति सिर्फ अपनों की पीड़ा को ही अनुभव करना चाहता है, दूसरों की पीड़ा को अनुभव नहीं करना चाहता। जब उसका बेटा गिरता है तो उसको लगता है कि मेरे बेटे की चोट लगी, चाहे वो बच्चा सामान्य से गिरा। सामान्य गिरते ही एक पिता को, एक माँ को एक दर्द का एहसास होता है कि बच्चे को चोट लग गई। बच्चे का थोड़ा सा चेहरा कुमलाया हुआ हुआ चेहरा कुमलाया, या बच्चे ने मुंह भी बनाया, तो माता पिता या दादी दादा या भाई बहन अपने आप में कहीं ना कहीं एक एक पीड़ा से भर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको बच्चे की पीड़ा का जो जो दुख है वो बहुत ज़्यादा होता है। ये अनुभव कब हुआ? जब आप उसके करीब हुए। तो यानी अपनों का अनुभव व्यक्ति को कब होगा? जब अपनों से जुड़ेगा। अपनों से जुड़ेगा तब उसको अपनों का अनुभव होगा। जब तक वो जुड़ा नहीं, जब तक तब तक वो पीड़ा कैसे समझेगा? चाहे वो उसके अपने ही हों। हम कहते हैं ना, एक पुत्र जब तक अपने माता पिता से कनेक्ट नहीं हुआ, सिर्फ उसको बाहर की दुनिया का ही समझ है, जब तक वो भाई बहन से कनेक्ट नहीं हुआ या किसी भी ऐसे व्यक्ति से कनेक्ट नहीं हुआ जहाँ उसके अंदर प्रेम की उत्पत्ति हुई, तब तक वो किसी के प्रेम का अनुभव नहीं कर सकता। जब कनेक्ट होगा तभी वो अनुभव कर पाएगा कि सामने वाले को कैसा दर्द महसूस होता है। जब उसका अपना कोई चोट पाता है तो उसके अंदर अपने आप पीड़ा होती है, उसको बताने की, समझाने की, दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप बदलता है। तो कहीं कहीं चीज़ें कब वो जो शब्द है वो जो एक्सपीरियंस के बाद आता है, कहीं एक्सपीरियंस के बाद व्यक्ति को चीज़ों का अनुभव होता है, और कहीं योग्यता के बाद। दोनों ही चीज़ें आपकी औकात से जुड़ी हुई हैं। बिना औकात के व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए जब आप बदलना चाहते हैं, जब आप किसी से एक से दूसरी परिस्थिति में पहुंचना चाहते हैं, तो आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, जिसको औकात शब्द दिया गया है। तब आप उस चीज़ को पा सकते हैं। उससे पहले तक आप उसके बारे में बात करें, उसके बारे में चर्चा करें, वो आप चर्चा कर तो सकते हैं लेकिन उस चीज़ को पा नहीं सकते। उसको पाने के लिए आपको बदलने की ज़रूरत है, तब आप उस चीज़ को पा सकते हैं। तो धन्यवाद। आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।